हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल एवं स्वस्थ होंगे। मैं कुलदीप भारद्वाज आज का टॉपिक लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर ग्राफिकल सॉल्यूशन। एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 students of class 10th took a part in a mathematics. There are 10 students of class 10th who took the part of mathematics quiz. If the number of girls है वो 4 more than है number of boys. Find the number of boys and girls. Here अगर आपको जो वैल्यूज़ पूछी हैं, इसमें जो वैल्यूज़ पूछी हैं हम उन्हीं को लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें कितनी वैल्यूज़ पूछी हैं, 2 वैल्यूज़ पूछी हैं, तो ये हमारा 2 वेरिएबल बन गया है। तो दोनों वैल्यूज़ को हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ हमने क्या मान लिया, x, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या हमने मान ली y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, इसमें 2 केस होते हैं क्योंकि पेयर बनानी है हमें इक्वेशन की। फर्स्ट है 10 स्टूडेंट्स जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ इंक्लूडेड है। तो 10 स्टूडेंट्स हैं इन विच गर्ल्स एंड बॉयज़ आर इंक्लूडेड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। हेयर सेकंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस सेकंड हमारा स्टार्ट होता है इधर से। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स गर्ल्स की जो संख्या है y वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज़, दिस इज़ अ सेकंड इक्वेशन और इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों का हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है 1 by 1। फर्स्टली हम इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें, देखें किस तरीके से करेंगे। Here x and y's, if x is 0 then y is 10 and y is 0 then x is 10, and graphical representation of second equation, if x is 0 then y is 4 and y is 0 then x is minus 4. Draw 2D geometry, 4 quadrant x-axis, y-axis and minus x-axis and negative y-axis. Here 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ध्यान दें बच्चे यहाँ पर कि इसमें जो यूनिट होगी हमारी, ये जो डिस्टेंस होगा वो डिपेंड करेगा इन वैल्यूज़ पर। जैसे अब जैसे 10 की सीरीज़ में है ये 10, लेकिन ये 10 की सीरीज़ में नहीं है, तो हम इसको 2 की सीरीज़ में मान लेते हैं। 2 4 6 8 10। अगर हमारे यहाँ सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन में 10 की सीरीज़ में नंबर्स होते तो हम इस यूनिट को 10 की यूनिट फॉर्म में लिखते। इधर हमारा 2 4 6 8 एंड 10। हेयर -2 -4 -6 and -8 -10। Here graphical representation, if x is 0, x लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें कोऑर्डिनेट किस तरीके से लेट करने हैं। x एक्सिस पर सारे की सारी y की वैल्यू 0 होंगी और y एक्सिस पर क्या होगा, x 0 होगा। अगर x 0 है तो y 10 हमारा, तो y हमारा 10 इधर होगा, y 0 एंड x 10 इधर हो गया। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस टाइप से स्ट्रेट होगी, स्केल से ड्रॉ करोगे। सेकंड आपका
0 से 4 y0 ये 4 हो गया एंड y0 x माइनस 4 हेयर x इज माइनस 4. ड्रॉ कट हो जाएगी इंटरसेक्ट this. Here construct intersecting point. कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट इज इधर 6 एंड 8 के बीच में 7 हो गया तो एंड इधर 4 और 2 के बीच में 3, तो x हमारा 3 हो गया एंड y हमारा 7 हो गया. तो इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बना, इसका सॉल्यूशन बना. तो x हमारा कितना आया 3, y हमारा कितना आया 7. तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो गए 3 और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हो गए 7. इसका जो आंसर बनेगा नंबर ऑफ़ बॉयज़ is 3 and number of girls is 7. Now second question on comparing the ratio of A1, A2, B1, B2 and C1, C2. Find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersecting at a point and parallel line और कंसिस्टेंट. अब लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था ये हमारे किस टाइप के सॉल्यूशन हैं, इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट. ये हमारे ग्राफिकल सॉल्यूशन हैं. अब इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके बताना है कि ये हमारी किस टाइप की सॉल्यूशंस बनाते हैं, ग्राफिकल बना रहे हैं या हमारा एल्जेब्रिक बना रहे हैं. ग्राफिकल में किस टाइप का सॉल्यूशन है ये. हेयर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9. फर्स्टली जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. अब x a1 हमारा क्या है, x का क्या कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है a1, इधर x का कोफिशिएंट क्या है a2. सेकंड इक्वेशन में हमें किस फॉर्म से कंपेयरिंग करना है, a1 अपॉन में a2 से. तो फर्स्टली आपको a1 अपॉन में a2 फाइंड करना है. तो a1 अपॉन में a2 फाइंड करेंगे तो a1 हमारा x का कोफिशिएंट था, तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है 5 एंड इधर सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 7. सेकंड b1 अपॉन में b2, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन जनरल फॉर्म में है आपका y का कोफिशिएंट b1, इधर y का कोफिशिएंट क्या है -4 एंड इधर y का कोफिशिएंट क्या है सेकंड इक्वेशन में b2 और इधर क्या है 6. अब आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर हमारा a1 अपॉन में a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अगर हमारे पास ये इस टाइप की कंडीशन दे रखी है a1 अपॉन में a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है, तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन में होगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट. रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं. सेम है, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और बताएं कि किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 अपॉन इंटू b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन c2 विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंस और इनकन्सिस्टेंस. इसमें आपको कंसिस्टेंसी बतानी है और इनकन्सिस्टेंसी बतानी है कि क्वेश्चंस किसका सॉल्यूशन है और किसका नहीं है. कंसिस्टेंसी मीन्स हो गया जिसका सॉल्यूशन होता है उसको कंसिस्टेंसी कहते हैं, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे अनेक सॉल्यूशन हो. इनकन्सिस्टेंसी मीन्स होता है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन हो, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उसको इनकन्सिस्टेंसी कहते हैं. तो इसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी के क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखें जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14.
हेयर फर्स्टली A1 अपॉन में A2 फाइंड करना है। A1 आपका कितना दे रखा है 3/2, B1 कितना दे रखा है 9, इसके अपॉन में हम 1 रख लेते हैं। इंटीरियर की इंटीरियर के साथ मल्टीप्लाई, एक्सटीरियर की एक्सटीरियर के साथ कैलकुलेट करेंगे तो 3/9 इंटू 2, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इजिकल टू 1/6। A1 अपॉन A2 कितना आया 1/6। सेकंड निकालें B1 अपॉन में B2, B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/3 B1 हो गया एंड B2 हो गया हमारा -10 अपॉन में 1। इंटीरियर की इंटीरियर के साथ, एक्सटीरियर की एक्सटीरियर के साथ मल्टीप्लाई। इधर देखें 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 10 माइनस का कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया -2। मीन्स B1 अपॉन में B2 जो आपका आया वो आपका आ गया -1/6। हेयर B1 अपॉन में A1 अपॉन में A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, A1 अपॉन में A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन्स इसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। मीन्स कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका है, यूनिक सॉल्यूशन। अब जो मैंने अभी जस्ट बताया था कि कंसिस्टेंसी क्या होते हैं, जिसके एक सॉल्यूशन हो या अनेक सॉल्यूशन हो या 2 सॉल्यूशन 3 सॉल्यूशन कितने भी सॉल्यूशन हो, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये हमारा क्या बनेगा कंसिस्टेंस होगा, कंसिस्टेंस। तो इनकंसिस्टेंस किस केस में होगा, जब हमारा A1 अपॉन में A2 हो, B1 अपॉन में B2 हो बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो। ये हमारा इनकंसिस्टेंस का केस है। ओनली वन केसेस इन दिस केसेस में इक्वेशंस जो होंगी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्या होंगी इनकंसिस्टेंस होगी, मीन्स उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ग्राफिकल के लेवल पर देखें तो पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट another linear equation in two variable such that geometrical representation of the pair so formed intersecting lines। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ आपको एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है। कैसे पूछेगा कि इसका मतलब अनोदर पेयर बतानी है। अनोदर पेयर आपको ऑप्शन में दे रखी होंगी, चारों ऑप्शनों में, जैसे A, B, C एंड D। उसमें आपको पूछा जाएगा कि चेक करके बताइए कि इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होगी, मतलब कौन सी इक्वेशन इंटरसेक्टिंग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगी। तो हेयर देखो 2x + 3y - 8 = 0 दे रखा है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, पहले कंडीशन पता होना चाहिए। बेटा जिसको जो समझ नहीं आ रहा ना इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ग्राफिकल सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो मेरे इससे प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप क्लियर डायरेक्ट देखोगे तो हो सकता है समझ ना आए, ठीक है। उससे पहले आपको लास्ट वीडियो ज़रूर देखनी है। अब हमें फाइंड क्या करना है इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन के लिए, A1 अपॉन में A2 नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2, ये बनाना है। तो इधर हमारा A1 है तो A2 हमें ऐसा लेके चलना है। A2 आप कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, जैसे 5x ले लिया प्लस 2/5। अब यहाँ हमें ऐसा इक्वेशन लेनी है जो आपस में इस A1 A2 के इक्वल ना बने। तो आप कुछ भी ले लो, जैसे y ले लिया -9, तो ये इसके इक्वल नहीं बनी। तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है 5x + y - 9, इस इक्वेशन के साथ कैसे पेयर कर रहा है, वो इंटरसेक्टिंग लाइन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेगा। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट पूछा है आपको इंटरसेक्टिंग के बाद पैरेलल का केस पूछ लिया, पैरेलल लाइन बतानी है, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या पूछेगा, A1 अपॉन में A2 = B1 अपॉन B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो हेयर 2x + 3y - 8 = 0। अब इधर मैंने ले लिया 4x, तो इसको कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस इधर भी हमें 1/2 आना चाहिए, मतलब आना चाहिए, ऐसी वैल्यूज़ लेके चले जिससे B1 अपॉन B2 1/2 बन जाए हमारा। तो क्या 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 6y बनेगा। अब यहाँ आपकी मर्जी है, कुछ भी नंबर पुट कर लो,
लेकिन ऐसा पुट करना है जिससे ये इक्वल ना बने। अगर इक्वल बन गए तो किस टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा, वो हमारा कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। तो ये इक्वेशन, अब इसमें ज़रूरी नहीं है देखो यही इक्वेशन बने, इसमें इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती हैं इस टाइप की, अनलिमिटेड इक्वेशन, इसलिए इसका आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा बुक में भी। नेक्स्ट आता है सेकंड केस, थर्ड केस है कोइंसिडेंट ग्राफ बताना है। कोइंसिडेंट ग्राफ कोइंसिडेंट ग्राफ में आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, 2x + 3y - 8 = 0। इधर अगर आपने लिख दिया लाइक एज, इसमें लिख लेते हैं हम 6x, तो 1/3 आ गया। इधर भी हमें 1/3 ही चाहिए, तो 3 3 जा 9 रखना पड़ेगा आपको, माइनस इधर भी आपको 1/3 चाहिए, तो 1/3 चाहिए तो 24 रखना पड़ेगा। तब आपका ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, नहीं इक्वल में आएगा C1/C2, तभी ये कोइंसिडेंट होगा, अदरवाइज़ वो कोइंसिडेंट नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा बेटा, जिसको ये कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने करा दी है, जिसका जो डाउट है वो डाउट अपना क्वेश्चन नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें, आपका डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।